नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त की बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश में लंबित जल सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने का दिया निर्देश। आरा में लिंचिंग मुद्दे पर लालू प्रसाद ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, केंद्र और राज्य सरकार इस मामले पर करे सख्त कार्रवाई। स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन पर्व के पूर्व पटना के थानों में जाकर थाना अध्यक्षों समेत सिपाहियों को बांधी राखी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार आगामी 6 अगस्त को टीलीलो मेन स्ट्रीमिंग लीगल एंड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर का करेंगे उद्घाटन। और राजधानी पटना में देर रात हुई बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति के पैदा होने से जनजीवन हुआ प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को राजधानी पटना में जल संसाधन विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि विकास के लिए समुचित सिंचाई का प्रबंधन करना जरूरी है। उन्होंने तटबंधों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश भी दिया। बैठक में जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के अलावा विभाग के सभी आला अधिकारी उपस्थित थे। प्राइमरी में समस्या है कि मिड डे मील के बाद लड़के सब चले जाते हैं, भाग जाते हैं, उनको रोकना है। लेकिन स्कूल में आता है सब, लेकिन हाई स्कूल में साइकिल लगा करके जो साइकिल हम लोग दिया उसी साइकिल को से आता है घर से, और ऐसा देखने में आया है, सुनने में आया है कि वो प्राइवेट कोचिंग की तरफ भाग जाता है। क्यों भागता है, इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में किसान चौपाल लगाकर किसानों को कृषि तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। नवादा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस चौपाल में किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी जाएगी। और हमारा प्रयास होगा किसानों की खुशहाली के लिए, उनकी समृद्धि के लिए जो राज्य सरकार और भारत सरकार को न्याय है वो जमीन पर उतरे जा करके और किसानों को अधिक सुविधा दे पाए जा करके। अभी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है करके उस योजना की शुरुआत की गई जा करके है। अभी राज्य के अंदर में हम किसानों को अलग से बिजली देने की सरकार व्यवस्था कर रही है, यानी कृषि फीडर हमारा होगा। अभी कृषि फीडर पर कमर्शियल भी है, इंडस्ट्री भी है, डोमेस्टिक भी है। हम सेपरेट अन्य राज्यों के भांति बिहार के किसानों को कृषि फीडर के माध्यम में बिजली उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। हर गांव बिजली पहुंचाई जा रही है। आगामी 27 अगस्त को राजद की होने वाली रैली भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली को लेकर राजद को दस्तकार प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें प्रधान महासचिव मुद्रिका सिंह यादव शामिल हुए। बैठक में रैली को सफल बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। ये सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की घोषित कार्यक्रम आगामी 27 अगस्त को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देश बचाओ भाजपा भगाओ रैली का आयोजन किया गया है और उसे शानदार सफल बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए, अभूतपूर्व बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सभी जिलों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर, गांव स्तर तक ले प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सभी जितने भी हमारे राजद के प्रकोष्ठ हैं, एक एक करके सभी प्रकोष्ठों की बैठक हो रही है तैयारी के संदर्भ में। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज राष्ट्रीय जनता दल दस्तकार प्रकोष्ठ की बैठक, जिसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मदन शर्मा जी हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में शुक्रवार को सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेश हुए। आरसी 64/96 के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता की ओर से टाइम पिटीशन दायर की गई। कोर्ट में पेशी के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के आरा में लिंचिंग के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सख्त कार्रवाई की बात कही थी। अब देखता हूं कि कितनी सख्त कार्रवाई होती है। और झांसा में आगे जब प्रधानमंत्री बने तो इनको वीसा वगैरह मिला, पूरा
करोड़ों करोड़ों का सूट बूट पहन के और दुनिया देख रहे हैं। जैसे भिखारी ठाकुर ने जो विदेशिया लिखा है, तो गौना करा के लोग आया, वो जो विदेशिया था अपने पत्नी को बोला कि तू बैठा तने देश हमरा के देखे था। तो उसी तरह से घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम करके अपना आंख सेंक रहे हैं। राज्यसभा में एनडीए सीट बढ़ा रही है अपना। राज्यसभा में एनडीए आगे निकल गई, कांग्रेस को 65 कहाँ हुआ? राज्यसभा में एनडीए अपनी सीट बढ़ा रही है। अब कोई भाजपा का कहना है कि अब कोई बिल के लिए हमको मुंह नहीं ताकना। हाँ, तो बिल पास करके जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर बिल से कल्याण हो जाएगा। बिहार की परिस्थिति बदल गई है, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, तो कैसे अब आगे लड़ाई लड़ेंगे? कहाँ गई है जो बदल गई है? जो हो रहा है सर, उसमें नहीं है कि पुराना बोतल में नया शराब, पुराना बोतल में नया शराब, और उससे ऊपर से खाइए कबाब। वहीं पेशी के दौरान लालू प्रसाद यादव ने बार भवन का भ्रमण भी किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से मुलाकात भी की। मौके पर कई वकीलों ने लालू प्रसाद यादव के साथ सेल्फी भी ली। संविधान की रक्षा करिए, भारत के संविधान में प्रियम्बुल है, उसकी रक्षा करिए। हर तरह से कुर्बानी देने के लिए हम लोग को इकट्ठा मिलजुल कर रहना चाहिए और हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। शंभू बाबू ने हमको बुलाया, ये बहुत बढ़िया हॉल, कुर्सी, टेबल सब व्यवस्था है। पटना में तो वकील लोग चैन बांध के बैठे रहते हैं साइकिल का, यहाँ हम नहीं देखा। और ये हम जब मुख्यमंत्री थे तो हम ही बनवाए थे, ये सब व्यवहार न्याय, उसी व्यवहार न्यायालय से हम जेल जाते रहते हैं। शुक्रवार को लीड्स इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने राजधानी पटना स्थित कारगिल चौक के शहीदों को याद करते हुए उन्हें राखी बांधी। वहीं स्कूली छात्राओं ने पटना के थाने में जाकर थाना अध्यक्ष समेत सिपाहियों को भी खुद से बनाई हुई राखी बांधी और उन्हें मिठाइयां खिलाई। राखी बांधने के लिए आई थी और बहुत अच्छा लगा इन लोगों का सोच, हम लोग के पास आई है राखी बांधने। पुलिस वाले से इन लोगों का अच्छा अटैचमेंट देखकर अच्छा लगा और सबसे खुशी की बात है ये सारी राखियाँ इन लोगों ने खुद बनाई है। इससे इन लोगों के सोच का पता चलता है, स्कूल के व्यवहार का पता चलता है कि स्कूल ने क्या इन लोगों को सिखलाया है। बहुत अच्छा लगा इन लोगों का व्यवहार। हम इन सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इससे पुलिस को भी फ्रेंडली होने का एक अवसर मिलता है। राजधानी पटना स्थित बिहार राज्य सेवा प्राधिकार के प्रांगण में टेली लॉ स्कीम को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्राधिकार के सचिव सुनील दत्त ने बताया कि आगामी 6 अगस्त को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से टेली लॉ मेन स्ट्रीमिंग लीगल एंड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार के द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा। 6 अगस्त 2017 को उद्घाटन होने वाला है टेली लॉ स्कीम बिहार के अंदर। इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद साहब, मंत्री विधि एवं न्याय मंत्रालय, नालसा के चेयरमैन और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा, मुख्यमंत्री बिहार माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र मेनन और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी, जो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा। टेली लॉ स्कीम जो है केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके द्वारा पंचायत स्तर तक विधिक सेवा को लेकर जाने का प्रावधान है। ये पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।
इसमें जो व्यक्ति लीगल एड चाहता हो, विधिक सहायता चाहता हो, वो पंचायत में जो CSC है, कॉमन सर्विसेज सेंटर, उसमें प्राधिकार की तरफ से एक परा विधिक स्वयंसेवक अटैच होगा फुल टाइम। वो महीने के हर दिन रविवार और राष्ट्रीय और राजकीय छुट्टियों को छोड़ करके उपलब्ध रहेगा। उसको अपना आवेदन दे सकते हैं। वो आवेदन सीधे ऑनलाइन माध्यम से संबंधित प्राधिकार में चला जाएगा और वहाँ पर उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी सुविधा यह दी जा रही है कि जिनको कानूनी सहायता चाहिए वो CSC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी दी जा रही है। पटना में मुख्यालय स्तर पर 8 से 10 वकीलों को इसमें नॉमिनेट किया जा रहा है। राजधानी पटना सहित प्रदेश में विभिन्न विभागों में गुरुवार से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। राजधानी पटना में देर रात से हुई बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस कारण जल जीवन काफी प्रभावित भी हुआ है। वर्तमान में मानसून की ट्रफ लाइन नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों से गुजर रही है, जिससे इन इलाकों में भारी वर्षा हो रही है। पटना मौसम विज्ञान के निदेशक शुभेंद्र सिंह गुप्ता ने बताया कि मानसून बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है, जिसके कारण प्रदेश में विभिन्न भागों में वर्षा हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने 24 घंटे तक ऐसे ही स्थिति बने रहने की अनुमान लगाया है। किदवाईपुर स्थित सिंडिकेट बैंक ने अपना 17वां स्थापना दिवस शाखा में धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सिंडिकेट बैंक के रीजनल हेड सुनील सोपटी ने बताया कि बैंक लगातार ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि अटल पेंशन योजना के तहत सिंडिकेट बैंक ने पहला स्थान प्राप्त करते हुए कुल 20,000 पेंशनधारियों को पेंशन उपलब्ध कराया। भारत सरकार या बिहार सरकार जो चाह रही है कि छोटे तबके के लोगों को ऋण उपलब्ध करवाकर आगे बढ़ाया जाए, उस क्षेत्र में हमारा बैंक निरंतर अग्रणी है। और अभी जो अटल पेंशन योजना है उसमें सिंडिकेट बैंक ने I10 का जो एक मिशन था भारत सरकार का, उसको अचीव करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी बैंकों को छोड़ दिया, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़े कस्टमर बेस और बहुत अधिक ब्रांचों वाला है, उसको भी पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। 20,000 अटल पेंशन योजनाएं हमने एकत्रित की। इस तरीके से सिंडिकेट बैंक लगातार आगे बढ़ रहा है। किसी को भी किसी भी प्रकार की, चाहे वो व्यवसाय को करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं, वो सब उपलब्ध है। CBS पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हम एक और सब बड़ा अच्छा कार्य जो कर रहे हैं लेटेस्ट, वो ये कि विलेज कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत या वार्ड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत गांव-गांव तक, घर-घर तक सिंडिकेट बैंक पहुंच रहा है और उनकी ज़रूरत के अनुसार जो भी उनके कार्य हैं उनको पूरा करने की कोशिश। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। हाजीपुर में हुई बारिश के कारण वार्ड संख्या 18 में रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। इस वार्ड के पोखरा मोहल्ले के अधिकांश घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मोहल्ले में चारों तरफ भारी जल जमाव होने से बच्चों को स्कूल जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस इलाके में जल निकासी नहीं होने से जल जमाव की समस्या होती रहती है। ऐसे में लोग नगर परिषद को दोषी ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण आम लोगों को फजीहत झेलना पड़ रहा है। कहाँ से पानी आ गया? वही लेके है पानी है, उन्ने में आया रखा। कहाँ पानी है? पानी तो कहीं पूरा जब बहुत ना रहा भरा हुआ था। कहाँ पानी है? पानी मारे अंगना में है ना, तब बहु है उन्हें उस समय तो इतन का साइज कमर है, आई है रात के जवारा में वही तन का कमर। पानी अभी भी है? हाँ। कैसे रहेंगे? अब कथी करूँ तो बाल बच्चा लेके कहाँ जाए? देखी छोड़ देखो बिछौना देखो, अब वो धिया पुता सबके रात में ऊपर। मगर अभी भी पानी है? हाँ पानी है अभी भी। हाँ। कहाँ से पानी आ गया? पानी माने बरसन हुआ है ना, बरखा तो वही पोखरा में क्या है कि अब कहाँ के हम सब कैसे जानी? इधर रात भर में पूरा एकदम जला बिंदे हो गया। 1 महीना से लगा हुआ है। कैसे आते जाते हैं? इसी में आते जाते हैं, इसी में आते जाते हैं। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है कि कुछ कहने के बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाते हैं पानी के कारण। कहते हैं कि जूता पहन के नहीं जाते हैं तो मैडम मारते हैं। कहते हैं कि पानी झूठ बोलता है, तुम लोग झूठ बोलता है। तो कहे बच्चा के कहिए मैडम के क्या के देखने के लिए नहीं पति आ रहा है। तो कैसे आते जाते हैं? इसी में जाते हैं, पानी हिल के।
मौसम में बदलाव के साथ ही बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। ऐसे में स्वास्थ्य का उचित देखभाल नहीं करने से लोग परेशान हो सकते हैं। एक ऐसा ही मामला बिहियां थाना क्षेत्र के बिहियां गांव की है, जहां उचित खान पान नहीं होने के कारण एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए, जिससे आरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो पीड़ित परिवार को डायरिया बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल बीमार लोगों की स्थिति सामान्य है, जो खतरे से बाहर है। बिहियां गांव के एक परिवार के 5 सदस्य आए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ और 3 छोटे छोटे बच्चे। सर कैसे ये हुआ? और ये बड़ा तजुब लग रहा है। उनसे बात करने पर ये लग रहा है कि बाहर का कोई सामान ये लोग नहीं यूज किए हैं, बाहर का बना हुआ सामान कोई यूज नहीं किए हैं। घर पर कुच्चा बनाए हैं, घर पर छोला बना है घर पर, और बाहर का न कोई मसाला है न कोई सामान है। जो भी है मटर कली बाहर से लाया है, तो सब घर पर बनाया गया है। तो घर पर बनाया हुआ चीज से और सबको बच्चा हस्बैंड सब हो जाए तो बड़ा अजीब लग रहा है। या तो अभी फिलहाल स्थिति क्या है? अभी स्थिति कंट्रोल में है, पानी सबको चढ़ा रहा है। पैखाना कम जो बार बार जो हो रहा था वो पैखाना अब कम हो रहा है। आने के बाद एक दो पैखाना हुआ है, दो, और जो बार बार हो रहा था वो कम हुआ है। क्या परिचय सर आपका? डॉक्टर के सिन्हा, सदर अस्पताल। ये कैसे हुआ है? छोला घर पे मंगवाए थे, दूध था, चावल, हम खाए। सुबह का एकदम सुबह से कितने लोग इसमें हुए हैं? 5। सब आप ही के परिवार 5? 3 बच्चा है। अररिया के सभा भवन में जीएसटी परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी के कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त प्रमुख मुकर ग्वालिया ने कहा कि राज्य के अंदर माल और सेवा आपूर्ति करने पर जीएसटी एवं सीजीएसटी केंद्र कर से अलग अलग देना होगा। उन्होंने बताया कि कैसे जीएसटी लागू करेंगे एवं कैसे जीएसटी के तहत निबंधन करना है। अब विभिन्न प्रकार के टैक्स जीएसटी में समाहित किए गए। इस अवसर पर उप निर्वाची पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद, कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार सहित वीडियो एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला मुख्यालय सुपौल में जिला उत्पाद विभाग एवं सदर थाना के द्वारा अलग अलग जगहों में आज 5 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। जिला उत्पाद अधीक्षक किशोर कुमार ने कहा कि त्रिवेणीगंज थाना के डपरखा गांव में रंजीत राय एवं विजय कुमार सिंह के घर में छापेमारी की गई। दोनों के घर से जावा एवं क्रीमित छुआ 80 लीटर एवं 70 लीटर कुल 150 लीटर एवं शराब की बोतलों के साथ दोनों को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी के जयनगर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 के मारवाड़ी मोहल्ला निवासी मंटू चौधरी पर अपराधियों ने फायरिंग किया। फायरिंग में मंटू चौधरी बाल बच गए। गौरतलब है कि अपराधी अंधेरे के कारण निशाना से चूक गए। हालांकि यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। आपको बता दें कि अपराधियों की संख्या 2 थी। कैमरे में साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 अपराधी हाथ में पिस्टल लिए फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग के बाद दोनों अपराधी भागते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों अपराधी पैदल ही भागते हुए 2 फायरिंग किए और कुछ दूरी पर खड़े किए मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में प्रशासन, प्राइवेट स्कूलों, सरकारी स्कूलों की एक बैठक दलसिंह सराय एसडीओ बिनसुनदेव मंडल की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसे एसडीओ ने कई महत्वपूर्ण आदेश देते हुए बताया कि 15 अगस्त के दिन हम सरकारी विद्यालय में एक बच्चों का कार्यालय होना चाहिए। ऐसा आदेश एसपी की तरफ से आया। साथ ही 13 अगस्त को सीएच स्कूल में सभी प्राइवेट सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक का झंडा फहराने का रिहर्सल कराया जाएगा, ताकि स्वतंत्रता दिवस पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के नगरगामा गांव के वार्ड नंबर 5 में छप्पर छाड़ने को लेकर हुए विवाद में 3 लोग घायल हो गए। पीड़ित जटहुदास ने बताया कि वह किसी दूसरे के घर पर छप्पर छाड़ रहा था कि तभी गोपाल चौधरी और उसके भाई लोग आकर आपस में मुझसे बहस करने लगे और डंडा से मारे। फिर आज मेरे घर पर आकर मेरे पोते राहुल को मार कर बुरी तरह घायल कर दिए। बचाने गई मेरी भाभी को भी मारपीट कर घायल कर दिए। सभी को बेहतर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में लाया गया है।
घटना घटी है जो प्रशांत चौधरी के छप्पर पर हम चढ़े हुए थे, मिल के जो बना रहा था मिल खड़ा करेंगे, वहाँ पर मैं गए खा रहे थे हम ऊपर में। यहाँ तक आज चौधरी चौकी पर बैठ करके हमको कहा कि आज अरे तो क्या करता है यहाँ मिस्त्री का गाड़ी है तुमको, तो सब अड़चन हो गया है छू रहा है। हम कभी जो हम जो मिस्त्री छाड़ा है उसको कहे नहीं, आप कहे कि हम तो नहीं छाड़े थी। वहाँ पर हमको मारा चोट बेटी चोट मिल करके गाड़ी पे आ मारा, उसके बाद वो हम मारपीट किया करने लगा तो छोड़ा दिया। उसके बाद गया हम वहाँ डेरा के सामने में, तो वहाँ पर में जा करके दोनों गोपाल और मोहना मिल करके मारा हमको। किशनपुर प्रखंड अंतर्गत रायपुर गांव में प्रगतिशील कृषक श्री भोला मंडल के दरवाजे पर कृषि विज्ञान केंद्र राघोपुर सुपौल द्वारा किसान ज्ञान रथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र राघोपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विपुल कुमार मंडल, कृषि वैज्ञानिक CS चौधरी सहित अन्य कृषक मौजूद थे। विभिन्न फसलों तकनीकी जानकारी दी जाए, खास करके जो हम यहाँ देख रहे हैं कि सुपौल के परिवेश में यहाँ उद्यानिकी फसलों की अपार संभावना है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की आबोहवा इनके लिए बड़ा ही अच्छा है। तो इस किसान ज्ञान रथ के माध्यम से यहाँ के जो अभी के खास करके खरीफ फसल हैं उनमें धान की खेती से संबंधित, बकरी पालन से कंसर्निंग और या फिर उद्यानिकी फसलों की वृत्त चित्र को दिखा करके किसानों को आगाह किया जाता है, जागरूक किया जा रहा है, ताकि किसान इस मामले में आगे बढ़ सके, उनकी उन्नति हो सके और बेहतर आमदनी प्राप्त कर सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।